अयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम विदाई की तैयारी तेज हो गई है। 9 जुलाई को सुपुर्द खाक होंगे अयातुल्लाह अली खामनेई। 4 जुलाई से शुरू होंगे अंतिम संस्कार के कार्यक्रम। मशहद के इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा और साथ साथ ईरान के कई शहरों में श्रद्धांजलि के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो 9 जुलाई की तारीख मुकर्रर है, सुपुर्द खाक होंगे अयातुल्लाह अली खामनेई और 4 जुलाई से अंतिम संस्कार के कार्यक्रम शुरू होंगे। नासिर, बिल्कुल देखिए मोनिका, इससे पहले भी जब कासिम सुलेमानी को इसराइल की तरफ से ड्रोन के हमले से मारा, उस पर उनको भी जो है लास्ट राइट्स उनके जो है वो 3 महीने के बाद हुए। वही तस्वीरें जो है आयतुल्लाह खामेनी की देखने को मिले, जहां से कल यानी कि 4 जुलाई से अगले महीने 4 जुलाई से जो है उनके आखिरी रस्म शुरू किए जाएंगे और 9 जुलाई को मशहद में उनको जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो हालात बनी हुई थी ईरान में इससे पहले, तो उसी के कारण जो है इस फ्यूनरल में जो है डिले किया गया, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसमें जुट जाए। और आने वाले दिनों में यानी कि अगले अगले महीने में, जो जुलाई के महीने में ही जो है मुहर्रम भी शुरू होने वाला है। 10 दिन मुहर्रम के जो होते हैं वो भी शुरू होने वाले होते हैं। उसमें शिया कम्युनिटी के लोग जो अलग अलग कंट्रीज से जो ईरान की तरफ से रुख करते हैं, तो लोगों की काफी भीड़ जो है, लोगों की काफी गैदरिंग जो है इस फ्यूनरल में देखने को मिल सकती है। और उसे कहीं ना कहीं अगर देखा, कासिम सुलेमानी में भी काफी संख्या में लोग जो है वो उनके आखिरी फ्यूनरल में शामिल थे। और आयतुल्लाह खामेनी की जो 9 जुलाई को सुपुर्द खाक उनको किया जाएगा, उसमें भी काफी लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। यानी नासिर देश के अलग युद्ध अलग चल रहा है, उसके साथ साथ धार्मिक कारण भी इसके पीछे हैं जो इतना वक्त लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हालात तो जो अगर देखा जाएगा ईरान में क्या बने हुए थे, उसके कारण जो है फ्यूनरल को रोका गया था। फिर लोग जो है बिल्कुल परेशान वहां पे थे और यहाँ से भी लोग नहीं जा पाए। तो अब मुहर्रम में इस तरह से फ्यूनरल कर लेना, इस तरह लास्ट राइट जो है सुपुर्द खाक करना, उसे लोगों की काफी गैदरिंग जो है वहां पे देखने को मिली। और स्पेशली सिचुएशन जो है वो सामान्य बनी हुई है। ये राइट टाइम है उनके लिए कि आयतुल्लाह खामेनी को जो है सुपुर्द खाक किया जाए। क्या, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाएगा जो स्ट्राइक्स वहां पे हो रहे थे, उस पर कोई भरोसा नहीं था कि कब क्या हो सकता है। और काफी लोगों की तादाद जो है ये बताई जा रही है कि वो आयतुल्लाह खामेनी के लास्ट राइट्स में जो है वो हिस्सा लेंगे। इसके कारण जो है 9 जुलाई को डेट जो है वो तय किया गया है। अब आने वाले दिनों में ये देखना बाकी है कि कितने लोग जो है इस फ्यूनरल में जुट सकते हैं। और ग्राउंड सिचुएशन जो है हाँ। वो अगर ठीक रही तो 9 जुलाई को होगा। अगर फिर से कहीं ना कहीं हालात में थोड़ा सा ऊपर चढ़ा देखने को मिला, फिर से ये जो है फ्यूनरल जो है वो डिले हो सकता है। ठीक है देवनाथ जी, क्या लगता है आपको यहाँ पर मुज्तबा खामनेई की मौजूदगी भी देखने को मिल सकती है? मोनिका जी, इसमें कोई शक नहीं कि मुज्तबा खामेनी तो आएंगे ही। परिवार के लोग भी आएंगे, पेरेंटल पिताजी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुहर्रम चालू होने वाले हैं और शिया कम्युनिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ऐसे में अगर उनको सुपुर्द खाक किया जाता है तो ये सेलिब्रेशंस लाखों की तादाद में लोग आएंगे। ऐसे में अमेरिका को और इजराइल को भी संयम दिखाना पड़ेगा। उनको गलती से भी कोई भड़काने वाली कार्रवाई नहीं करना चाहिए। इस बहुत ही पवित्र, मैंने मुज्तबा खामनेई को लेकर सर इसलिए पूछा क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जो सिक्योरिटी रीजंस हैं, मुज्तबा खामनेई कहीं दिख नहीं रहे, किसी से मिल नहीं रहे। सो इस इवेंट में जाहिर है मौजूदगी होनी चाहिए, लेकिन क्या ईरान ये रिस्क लेगा? हाँ, पक्का, इसमें कोई शक नहीं कि इतना रिस्क तो ले सकते हैं। और मुज्तबा खामेनी जब आएंगे वहां पर वो लाखों की भीड़ के सामने रहेंगे तो जनता का मनोबल बढ़ेगा। अमेरिका, इजराइल भी उनको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तक ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और उनकी जो इनर सिक्योरिटी लेयर्स हैं, उनको पता है कि किस तरह से मुज्तबा खामेनी को वेन्यू पे लाया जाए, ताकि ईरान के अंदर जो मोसाद के एजेंट हैं उनको पता ना लगे कि किस दिशा से वो आए। और इसी तरह से सेरेमनी के बाद जब मुज्तबा खामेनी को वापस ले जाया जाएगा तो ईरान के अंदर बड़ी तादाद में मोसाद के एजेंट हैं। ये ईरानी नागरिक है, मैं वैसे बता दूं, ये ईरानी नागरिक है। ये ईरान के अंदर जो मोसाद का एलिमेंट है, ऐसा नहीं है कि ये इजराइल के ज्यूज घूम रहे वहां पर, नहीं, ये ईरान के ही नागरिक हैं जो कि मोसाद को खबर देते रहते हैं, क्योंकि वो खामेनी सरकार से बहुत नाराज हैं। ये ईरान के ही वही नागरिक हैं जो कि शाह ऑफ ईरान के प्रति अभी भी वफादार हैं। तो ये लोग मोसाद को बताते रहते हैं।
तो जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो इस सुपुर्द खाक करने के बाद मुस्तफा खमानी को इस तरह से वापस ले जाएंगे कि ये ईरानी जो घर के भेदिए हैं इनको भी ना पता लगे कि वह किस दिशा में किस तरफ गए हैं। इस तरह का वो पहले भी कर चुके हैं। क्या होता है, आते वक्त 5-6 दिशा से 5-6 अलग अलग कॉन्वॉयज आती हैं। लगता है इधर से भी आए, उधर से भी आए, इधर से भी आए, क्योंकि सारे कॉन्वॉय एक जैसे होते हैं। 4 कॉन्वॉय में डमी और एक में एक्चुअल मुस्तफा खमीनी। इस तरह से जब सुपुर्द खाक के बाद जब वो जाएंगे तो 5-6 कॉन्वॉय अलग अलग दिशा में चल पड़ते हैं। उनमें से 4 कॉन्वॉय डमी, एक में वो असली होंगे। और जब वो वापस अपने सीक्रेट लोकेशन की तरफ जाएंगे तो सारे कॉन्वॉय सीधी दिशा में अपने सीक्रेट लोकेशन की तरफ नहीं जाते, वो जिगजैग बनाते हुए जाते हैं। ये जिगजैग बनाने का तात्पर्य ये है कि कोई भी उनकी दिशा को ना निर्धारित कर पाए। एक बार ऐसी भी खबर आई थी कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज वो रेड लाइट ग्रीन लाइट मॉनिटर कर रही है, ट्रैफिक पॉइंट्स पर जो सीसीटीवी लगे हैं उनको मॉनिटर कर रही है। तो इन सबको कंफ्यूज करने के लिए वो जिगजैग यू टर्न बनाकर जेड बनाकर जाते हैं वापस। ठीक है, इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले। हॉर्मुज में 3 भारतीयों की मौत पर अमेरिका का स्टेटमेंट। मार्को रूबियो ने कहा अमेरिकी आदेश मानना ही होगा, हॉर्मुज में नाकाबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं। मार्को रूबियो ने कहा हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर हमले पर भारत ने आपत्ति जताई थी। हॉर्मुज में 3 भारतीयों की मौत पर अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट, जिसमें रूबियो ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिकी आदेश तो मानना ही होगा, नाकाबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। मार्को रूबियो ने ये कहा हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर हमले पर भारत ने आपत्ति जताई थी, जिसका ये जवाब आया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।